दूसरी जानिब आपको बताएं कि कौमी असम्बली और सेनेट के अजलास आज होंगे। दोनों ऐवानों के अजलास के एजेंडों में आईनी तरमीम से मुतालिक कोई आइटम शामिल नहीं है। इसी पर बात करेंगे। वकार सलीम हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा, असम्बली और सेनेट का एजेंडा क्या है? जी देखिए, सेनेट और कौमी असम्बली के जो इजलास हैं वो आज होंगे और अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक ये जो इजलास हैं वो शुरू होंगे। और आईनी तरमीम के हवाले से जो एजेंडा है वो बिल्कुल ज़ेर बहस आने के ज़राए के मुताबिक चांसेस हो सकते हैं। ताहम कुछ अरकान पार्लियामेंट थे जो कि बैरून मुल्क थे, इसी की वजह से कल की भी तारीख में जो ये तरमीम थी वो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में पेश नहीं की जा सकी। ताहम आज कुछ कहना ये कि अगर अरकान पार्लियामेंट की अगर तादाद मुकम्मल होती है तो मुमकिन तौर पर जो आईनी तरमीम है इसका जो बिल है ये पेश किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम कल शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ अहम तरीन सियासी बैठकें भी हुई हैं और JUI से मौलाना फजल रहमान के घर बिल्कुल हुकूमती अरकान की भी आमद हुई है। और दूसरी जानिब देखा ये जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर क़ियादत और वफ़द की मुलाकातें हुई हैं। आईनी तरमीम को लेकर कुछ अहम तरीन मुशावरत हुई है। ताहम इजलास के अंदर मेन नुकाती एजेंडा बिल्कुल ज़राए के मुताबिक पेश किए जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम जैसे ही इजलास शुरू होगा तो ही तमाम तर चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे तफसीलात चेक करके बेहतर तरीके से रिपोर्ट की जा सकेंगी। वकार, ये भी जानना चाहेंगे, इजलास जो है वो 11 बजे तलब किया गया है। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हतमी शक्ल दी जा चुकी है। हुकूमत नंबर गेम का दावा करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन कल भी हमने देखा कि नंबर गेम पूरे नहीं हुए। आज भी JUI फेस से मुलाकात हुई, लेकिन उसके अंदर जो है वो मामला तय नहीं पा सके हैं। क्या देख रहे हैं? जी देखिए, नंबर गेम इस वक्त तमाम तर सूरत हाल में एक तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी है JUI से, इनका बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा होगा। और अगर तो वो हुकूमती बिल्कुल इसी के मुताबिक आईनी तरमीम के हवाले से यहीं पे वोट कास्ट करते हैं, ताहम फिर भी 2 से 3 ऐसे वोट हैं जो कि 224 का 2/3 अक्सरियत का हदफ होने में मुकम्मल दिखाई नहीं देते। ताहम जैसे भी हुकूमती ज़राए का दावा ये है कि जो अपोजिशन रहनुमा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या दीगर जितनी भी अपोजिशन है, उनके भी वोट अगर इनके हक में आते हैं तो फिर 2/3 अक्सरियत जो है 224 अरकान पार्लियामेंट, इनका अगर वोट इनके हक में कास्ट होता है तो फिर ये जो तरमीम है ये मंजूर हो सकेगी। अब तमाम तरी सियासी रहनुमाओं की और अरकान पार्लियामेंट की हाई सतह की इजलास की जो सी नजरें हैं, मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान JUI से की बिल्कुल पार्टी के अरकान के ऊपर बिल्कुल मलबूस हैं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ही तमाम चीज़ें रिपोर्ट करके बेहतर कहना मुमकिन होगा। अभी कबल अज वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल भी जो से इजलास हुए, जितनी भी यहाँ बैठकें मीटिंगें हुई हैं मौलाना फजल रहमान की पार्टी से, वो बगैर किसी हतमी नताइज के ही ख़त्म हुई है। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब मौलाना फजल रहमान के घर से निकले थे तो निकलने के साथ ही उन्होंने एक विक्ट्री का साइन बनाया था, मीडिया को एक साइन दिया था, सिंबल दिया था। ताहम अब क्या इनके अंदरूनी मामला तय पा गए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो तय पा गई हैं या नहीं, या जस्ट एक वैसे ही खुशी के सिंबल से उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था, ये तमाम से चीज़ें भी गौर तलब हैं। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने के साथ जैसे इजलास शुरू होगा, एजेंडा पेश किया जाएगा और पेश किए जाने के बाद हतमी तौर पे ऑन द स्पॉट जितनी वोटिंग होगी, जितनी इसके हक में आईनी तरमीम के हक में वोट पास होते हैं, तो ही तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी और उन्हीं तमाम तर चीज़ों को देखते हुए वोटिंग के बेहतर बाद ही तमाम तर चीज़ें क्लियरली तौर पर सामने आ सकेंगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। एजेंडों में आईनी तरमीम का कोई आइटम शामिल नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास 11:30 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी किया जा चुका है। सेनेट का इजलास 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी है। एजेंडा में आईनी तरमीम से मुतालिक कोई आइटम शामिल नहीं है। वकार, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।